जतिन नमस्कार। नमस्कार। ये हमारा एक चैनल है जिसमें हम भगवान शिव और सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि शिव क्या है और शिव के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई इंसान सनातन को लेके फिल्म बनाए तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या क्या विषय होना चाहिए उसमें। देखिए, शिव का तो अर्थ ही है जो बीज स्वरूप है, जो कल्याणकारी है, अर्थात परमात्मा का जो स्वउद्घाटित नाम है वो शिव है। मतलब शिव जो है वो सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के रचयिता हैं। और सभी धर्मों में भले ही कोई इस नाम से मानते हो ना मानते हो, परंतु सभी धर्मों के रचयिता या बीज स्वरूप कहेंगे वो परमात्मा शिव ही हैं। तो शिव का मतलब बीज स्वरूप, अर्थात जिस बीज से संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। और समस्त आत्माओं के जो परम पिता हैं, शरीर का पिता तो अलग होता है, परंतु समस्त आत्माओं के जो परम पिता हैं वो शिव परमात्मा है, जो स्वयं भी एक आत्मा ही स्वरूप है और उनको अपना कोई साकार शरीर नहीं है। और जहाँ तक शिव परमात्मा के वर्णन की बात है, कर्तव्यों की बात है, तो शिव परमात्मा का एक शिव पुराण में वर्णन आता है कि वह ब्रह्मा की ललाट से प्रकट हुए। अर्थात कलयुग के अंत में, सतयुग की शुरुआत के समय, एक संगम युग का छोटा सा समय होता है, तो परमात्मा हमें आके ज्ञान देते हैं कि ये वही कल्याणकारी समय है जब मैं सृष्टि पर आके तुम सभी आत्माओं को वो उच्चतम ज्ञान सुनाता हूँ और तुम आत्माओं के कल्याण हेतु सतयुगी सृष्टि अर्थात स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। और उस सतयुगी सृष्टि अर्थात स्वर्ग में वो देवी देवताएं होते हैं जिनके मंदिरों में हम पूजा करते हैं, और उनमें भी हमारे पुरुषार्थ अनुसार हम उस देवी देवताई पद को पाते हैं। जहाँ तक सनातन धर्म में शिव जी के सिग्निफिकेंस की बात है, तो उस पर ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म की तो उत्पत्ति ही, सनातन का मतलब ही है इटर्नल, अर्थात कभी सृष्टि पर देवी देवताएं थे, उनका राज्य था, आज उनकी पूजा होती है, परंतु विधि बदलती है, परंतु इस धर्म का या इस वृक्ष का कभी भी पूर्णतया खंडन या समाप्ति नहीं होती, इसीलिए इसको सनातन कहा जाता है। तो सनातन धर्म के अंदर शिव परमात्मा का तो सबसे मेन रोल है, क्योंकि वो तो देवों के देव कहे गए हैं। देवों के देव अर्थात देवताओं का भी रचने वाले जो हैं वो परमात्मा शिव हैं। और शिव जी को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, यानी किसी भी देवता के साथ हम सत्यम या उसके नाम के आगे सुंदरम हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो अर्थात इसका अर्थ यही है कि सत्य एक जो है वो परमात्मा है, और परमात्मा जो है वही सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आजकल लोग बहुत कायस लगाते हैं और सनातन के बारे में बहुत सारी चीज़ कहते हैं कि अरे क्या उलझुल है कि जानवरों को खाना खिलाना, भोजन खिलाना, पीपल की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना, उनको ये बहुत सारे लोगों को जो एंटी सनातनी है उनको लगता है। आपको क्या लगता है कि वाकई जीवों में भी भगवान होते हैं, पेड़ पौधों में भगवान होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको जानवरों को प्यार करना चाहिए? आपके परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है? देखिए, जीवों में या पेड़ पौधों में भगवान का वास होना और जीवों और पेड़ पौधों को प्यार करना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। भगवान का वास है या नहीं है इस बात से अलग, जीवों या प्रकृति से प्यार करना यह अपने आप में एक बहुत सुंदर भावना है जो कि इस प्रकृति को चलाएबान रखती है, और इस प्रकृति का भरण पोषण करने में या प्रकृति द्वारा हमारा भरण पोषण करने में भी सहयोगी बनती है। जहाँ तक भगवान के सर्व जगह होने की बात है, तो इसका अर्थ ये है कि इसमें कह दिया गया है शास्त्रों में कि जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू है। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि परमात्मा हर स्थान पर है। अब मैं जैसे कहूँ कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ तो उस कुर्सी में परमात्मा है, या मैंने जो चप्पल पहन रखी है उस चप्पल में परमात्मा है। आज हमारे घर में भी कोई इष्ट आता है, हमारे यहाँ कोई बड़ा आता है, कोई माननीय आता है, तो हम उसको बहुत ऊंचे स्थान पे बैठाते हैं, अपने से भी ऊंचा सुंदर स्थान बनाते हैं, वहाँ पर उसको बैठाते हैं। परंतु भगवान को आज हमने कह दिया वो नाली में भी है, ज़मीन में भी है, गंदे जानवरों में भी है, परंतु ऐसा होता नहीं है। भगवान के सर्वज्ञ होने का अर्थ यही है कि भगवान को हम जहाँ भी सच्ची भावना से याद करते हैं, वो हमारी मदद करने के लिए तत्काल वहाँ पर अपनी शक्तियों के साथ उपस्थित होते हैं। शरीर तो नहीं, परंतु उनकी शक्तियों के साथ वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। परंतु भगवान हर किसी में है, ये कह देना गलत है, मिथ्या है।
हर किसी में भगवान अगर होता तो इस सृष्टि की ये हालत नहीं होती। आज एक मनुष्य दूसरे को मारता है तो अब हमें ये जज करना पड़ेगा कि जिसको मारा उसमें भगवान है या जिसने मार खाई उसमें भगवान है। अगर जिसने मार खाई या जिसने गोली खाई अगर उसमें भगवान था तो वो भगवान उसको बचा क्यों नहीं पाया। अगर जिसने मारा तो वो भगवान कैसा था जिसने दूसरे मनुष्य को गोली चलवा दी। तो भगवान सब में तो नहीं है, परंतु हाँ हम जहाँ उसको याद करते हैं वो वहाँ हमारे लिए उपस्थित होता है। मतलब कह सकते हैं कि मानव देव नहीं तो पत्थर। जी जी बिल्कुल। अगर भावना का बहुत सिग्निफिकेंस है। मगर अगर हम आपको प्यार करते हैं इसका मतलब आपके अंदर भगवान है। नहीं, ये कथन तो सत्य नहीं है, क्योंकि प्यार तो हम अपनी माँ से भी करते हैं और हम माँ को कहते हैं माँ मेरे दिल में है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ मेरे दिल में, मेरी माँ तो घर में बैठी है, परंतु इसी तरीके से हम भगवान को कहते हैं भगवान मेरे दिल में है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान मेरे दिल में है, परंतु ये एक भावना है कि मैंने अपने दिल में या अपनी यादों में भगवान को बसाया हुआ है। उनकी फीलिंग, एक आभास जो है, एक अंतरात्मा जो होती है, वो तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार हाँ मेरी माँ के अंदर भगवान है, मेरे पापा के अंदर भगवान है। देखिए, माँ बाप को भगवान के समकक्ष मानना बहुत अच्छी भावना है और मानना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सूक्ष्म रूप से भगवान हमारी पालना करता है, स्थूल रूप से माँ बाप हमारी पालना करते हैं। भगवान का वो माध्यम होते हैं जो हमारी पालना करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमारे जीवन को स्थिर बनाते हैं। परंतु उसमें भी एक बात आ जाती है कि भगवान के साथ एक कंडीशन जुड़ती है, वो होता है अनकंडीशनल। तो भगवान का जो प्यार है, भगवान का जो सहयोग है वो अनकंडीशनल होता है। परंतु माँ बाप के साथ भी हम देखें तो माँ बाप को भी अपने बच्चों से एक अपेक्षा रहती है कि जब हम बूढ़े होंगे, जब हमारी उम्र हो जाएगी तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। तो जहाँ ये अपेक्षा का भी भाव आता है वो अनकंडीशनल वाली फीलिंग नहीं आती है। परंतु फिर भी क्योंकि वो हमारी पालना करते हैं, भगवान के ही समकक्ष हैं। भगवान नहीं है परंतु भगवान के समकक्ष जरूर हैं। और ऐसा भी कहा गया ना कि भगवान, जैसे भी आपने कहा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं जी, बट कोई ना कोई माध्यम तो होता है। शायद ईश्वर ने माँ बाप को इसीलिए रखा है कि इनको भगवान मान लो। एक अच्छे दोस्त को रखा है, शायद इनको भगवान मान लो। और ऐसा भी कहा गया है कि कभी कभार हम सुनसान रास्ते पे चले जाते हैं, भटक जाते हैं, डर लगता है, और अचानक से कोई इंसान आता है और हमारी मदद कर देता है, तो हमें लगता है यार देखो भगवान सामने आ गए। देखिए, इसमें यही बात मैं रिपीट करूंगा कि भगवान जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई हमारी जान बचाता है, हमारी मदद करता है, हमारी पालना करता है, तो वो भगवान के समकक्ष हो सकता है। उस समय वो भगवान की मदद का माध्यम हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि भगवान जो है वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। तो जैसे हमारे शरीर का पिता होता तो हम अपने पिता जैसे तो बन सकते हैं, परंतु हम अपने पिता नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान जैसे तो हर कोई हो सकते हैं, परंतु भगवान स्वयं कोई नहीं हो सकता है। तो ये कहना कि हमने इसको भगवान मान लिया है, ये कहना गलत है। कोई भी मनुष्य आत्मा, महात्मा, देवात्मा कोई भी भगवान नहीं हो सकती है। ये सभी आत्माएं बहुल्य होती हैं, अनेक होती हैं, परंतु परमात्मा एक है। उसके समान हम बन सकते हैं, परंतु परमात्मा हम नहीं बन सकते। अच्छा, अगर मान लीजिए सनातन को लेके एक फिल्म बनाते हैं तो आपके हिसाब से उसमें क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर? देखिए, सनातन का जो पहला भाव है वो है वसुदैव कुटुंबकम का। और आज हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर लोग जो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो उस वसुदैव कुटुंबकम के भाव को भूलते जा रहे हैं। अपितु वो अपने ही धर्म को, अपने ही लोगों को अपना संसार समझते हैं। बाकी संसार उनको मिथ्या लगता है या झूठा लगता है या गलत लगता है। तो अगर कोई ऐसी पिक्चर या ऐसा कोई हम वर्क उसके ऊपर करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूर धर्म को प्रमोट करें, परंतु धर्म के नाम पे अंधविश्वास को हम प्रमोट ना करें और धर्म के नाम पे दूसरों की बुराई ना करें। धर्म का जो सार है वो शास्त्रों में जो कहा गया वो यही है, धारणा ही धर्म है। तो अर्थात हमारी मैं आत्मा हूँ और मेरे जो अपने 7 गुण हैं, ज्ञान है, आनंद है, प्रेम है, शक्तियाँ हैं, पवित्रता है, ये जो मेरे गुण हैं, ये गुण ही मेरा असल धर्म है। और अगर मैं इन गुणों को धारण करती हूँ तो मेरे लिए सभी धर्मों का सम्मान या अपने धर्म को स्थूल रूप में भी अच्छे से प्रमोट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेजरली दूसरों की बुराई या दूसरों को तुच्छ समझने से बेहतर है हम अपने धर्म को प्रमोट करें और उसके नाम पे अंधविश्वास को प्रमोट ना करें। धन्यवाद जतिन, थैंक यू। थैंक यू सो मच।